नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा देश का गौरव है वो। और मैं खुद पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एक बहुत प्यारी युवा वो लड़की हैं और उनकी ताकत सबसे बड़ी ये है कि वो भोपाल से लगे ज़िले सीहोर से आती हैं, एक बेहद ग्रामीण परिवार में जहाँ ढेरों चुनौतियाँ रहीं उनके साथ, अभाव, संघर्ष, लेकिन इनको उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, इनको बनाया उन्होंने अपनी ताकत। और ये ताकत उन्हें माउंट एवरेस्ट तक ले गई और 4 महाद्वीपों के 4 शिखरों को भी उन्होंने, यानी वहाँ के जो भी एपिकल माउंटेन थे उन शिखर की चोटियों को छूकर, वहाँ तिरंगा फहराकर, अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर वो लौटी। लेकिन इसी से उन्हें संतोष क्यों होता, तो उन्होंने एक और चैलेंज किया। उन्होंने स्कूबा डाइविंग, जो उनके लिए एकदम ही मुख्तलिफ और बिल्कुल एक डाइवर्स, बिल्कुल ही प्रतिकूल एक खेल था, उसमें वो कूद पड़ी, खुद को आजमाने लगी और टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनकी सोशल मीडिया की पोस्ट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जहाँ ये अपनी मालवी में कि तुम्हारे को आज मैं हमारी माँ से मिलवाऊँ, और ये हमारा डॉग है, हमारा गांव है, बहुत प्यारा गांव है, देखो सरसों फूल रही है। ये सब मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लड़की फुल ऑफ लाइफ है। तो अब मैं उस सस्पेंस से पर्दा हटाता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्योंकि वो अब किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं रह गई हैं। मिलिए मेघा परमार से। बहुत स्वागत करता हूँ मेघा आपका। जय हिंद साहब। जय। मुझे ये बताओ कि तुम जहाँ भी जाती हो, चाहे तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो, वो छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा गांव वो हमेशा याद रहता। माँ का वो चेहरा प्यार से भरा हुआ, पापा का वो चेहरा, वो अपना गांव, और उस गांव को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाली मेघा। तो पहले तो मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि तुमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लोगों ने खारिज किया, अंग्रेज़ी की समस्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं। मैं सबसे पहले मेघा मुझे ये बताओ, तुम्हारे मन के भीतर वो ताकत आती कहाँ से? बहुत कठिन सवाल है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आती है, पर ये है कुछ करना है। जब हम कहते हैं ना कुछ करना है, या तो जब मैं देखती हूँ कि हम हमारा टाइम रील बनाने में इनमें बर्बाद कर सकते हैं, या फिर ऐसा इसी समय को हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है कि फ़ोन में ना देखूँ, फ़ोन पे लोग मुझे देखें। तो वो चीज़ें करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। और अंदर से ही आता है कि सिंपल लाइफ नहीं जीनी है। सिंपल लाइफ इन एसेंस जो हमने एकदम मापदंड बना रखे कि ऐसा ही लाइफ का रूल होना चाहिए। जब तक लाइफ में किक नहीं हुई, स्ट्रगल नहीं हुआ, तो हम लाइफ को कैसे जिएंगे? वो मुझे हमेशा आगे प्रेरणा देता रहता है, कंटिन्यू। जो लोग ज़िंदगी के स्ट्रगल के फेज़ में हमें चोट पहुंचाते हैं, उनको हम कभी भूल नहीं पाते, लेकिन वही वो लोग होते हैं जो हमें ताकत देते हैं। करेक्ट। रिजेक्शन से बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं। जो आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया कि अगर कोई आज मुझसे भी उम्र के इस पड़ाव में कह देता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पूरी ताकत लगा है। दूंगा। क्या उन लोगों को माफ़ भी कर दिया तुमने, जो सारे ऐसे लोग थे? माफ़ तो तुरंत कर दिया। उनका जिक्र मैं अपने जीवन में कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी आग थी। जब तक आपको कोई रिजेक्ट नहीं करता ना, तब तक आप हल्के में लेते हैं उस चीज़ को कि मैं इजी कर लूँगा। ज़रूरी होता है कि कोई आपको नकारे, नहीं तुमसे नहीं होगा, और वो नहीं होगा ना, तब हमारी अंदर की आत्मा बोलती है, हमें जागरूक करती है, कैसे नहीं होगा, करके दिखाओ, उसके लिए और मेहनत करो। तो वो चीज़ें चाहे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग के टाइम हुआ या माउंट एवरेस्ट के टाइम हुआ, दोनों ही टाइम हुआ। माउंट एवरेस्ट के टाइम तो ट्रेनिंग भी बहुत मायने रखाती थी, स्पॉन्सरशिप भी बहुत मायने रखाती थी, पर टेक्निकल डाइविंग के टाइम ना स्विमिंग आती थी, ना ही इंग्लिश आती थी, और सारी पढ़ाई इंग्लिश में करनी थी। जो बाहर के टीचर आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो हर पल आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो।
और लास्ट में मेरे टीचर ने इसी चीज़ के लिए मेरी पीठ थपथपाई थी कि मैंने इतनी बार तुम्हें टॉर्चर करके बोला कि तुमसे नहीं बन रहा है तुम छोड़ दो, और तुमने नहीं छोड़ा तुम करी। तो आज मेरे टीचर और मेरे बीच के जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमने रिकॉर्ड बनाए, वो भी इसी चीज़ पे आज तक टिकी हुई और क्या आगे बात चलती है। रहेगी। तो जो यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देख लीजिए इस लड़की की प्यारी सी मुस्कान को और इसकी ताकत को। आपको मैं बता दूं कि एक टेक्निकल एग्ज़ाम भी होता है स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसमें मैं पहली बार फेल हो गई थी। फेल हो गई थी। मैथ्स होता है उसमें, और भी टेक्निकलिटी होती हैं, जिसमें ये फेल हो गई थी और बहुत दुखी थी। और इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर की थी अपनी पीड़ा कि मैं बहुत दुखी हूँ, इतने महीने की मेरी मेहनत आज मुझे लग रहा है कि वो चली गई है मेरे हाथ से, लेकिन मैं फिर लौटूँगी। एक चीज़ और जो मैं इनके बारे में बताना भूल गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और इनसे बढ़िया कोई एम्बेसडर हो नहीं सकता। मेघा, जब गांव से निकली एक लड़की जो सपने बड़े रखती थी और जिसको बाल कटवाने पड़े, तो पापा मम्मी को क्या क्या सुनना पड़ा कि थारी छोरी तो पागल हो गई, कि अरे ना हाथ उसको पीलो करके रवाना करो, का टेंशन पालना, आप परेशान होना। क्या क्या सुना मम्मी ने बहुत सुना हुआ। मम्मी ने सबसे ज़्यादा सुना, क्योंकि लड़की के लिए तो उन्हीं को मम्मी को बोलते थे तुम्हारी छोरी को जल्दी से ब्याह कर दो, और पहाड़ जाती फिर कहीं हुई पहाड़ चढ़ना से, वहाँ तो छोराउन भी रहता होएगा। उन्हें क्या बताएं कि पहाड़ पे तो लड़का लड़की होते ही नहीं है, वहाँ तो मानव होते हैं हम, और एक चीज़ की कीमत होती है केवल जान की। और दूसरा ये था कि पेरेंट्स मम्मी पापा को लोग बोलते थे कि उनको मैंने बोला था कि बस हमारे पहाड़ चढ़ जा दो, माउंट एवरेस्ट, हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो मम्मी पापा फिर बाद में वो रट लगाए, तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि कोई माउंट एवरेस्ट सरकारी नौकरी के लिए नहीं चढ़ता, क्यों अपनी जान कोई नौकरी के लिए लगाएगा। आप ये सोचो कि कितना कुछ मिला हमें, एक्सपीरियंस मिला, सब कुछ मिला। मम्मी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती, मेरी मम्मी को चाहिए थी सीधी सादी छोरी, जो जैसे मेरे को बचपन से उन्होंने पाला था, छोरी की जात की सब काम आना चाहिए। तो मैं मम्मी को डायलॉग बोलती हूँ, मम्मी छोरा की जात के भी सब आना चाहिए नहीं, तो लड़की के यदि गाड़ी चलाना सिखाना ज़रूरी है तो लड़का के रोटी बनाना भी सिखाना ज़रूरी है। हाँ। तो मम्मी के लिए लड़की संभालना, मुझे संभालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो तो आज भी बोलती है हमारे भाई खुद की औलाद हमारे समझ नहीं आए। हाँ। हमारी जी थी सीधी सिंपल छोरी जो अच्छे से रहती, अच्छे से पढ़ती, या छोटी छोटी बैंक की नौकरी करती, बस ये उदम का आदम करे कहीं हो ऐसे। तो वो चीज़ पर लोग जब उन्हें ताना मारते थे, मेरे पास तक वो बातें मम्मी पापा आने तक नहीं देते थे, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते थे। जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी 3 जगह से, तब मम्मी पापा को बोला था कि अब तुम्हारी छोरी कमर टूटी छोरी से हमारी जात में तो कोई ब्याह नहीं करेगा, तो हमने तुम्हारी छोरी के सर चढ़ा रखा है। आज मैं 27 साल की हो गई हूँ, तो वो बोलते हैं 27 साल की छोरी से अब ब्याह कौन करेगा। तो ये चीज़ें मेरे मम्मी पापा मेरे को कभी, गाँव के हैं पापा, लाइलॉन के जूते पहनते हैं, भोपाल आते हैं तो शहरी लोगों से आंखें नहीं मिला पाते, उनको आज भी घबराहट है क्योंकि वो गांव से नहीं निकले। पर उनका आप सोचिए कितना स्ट्रांगली वे रहें कि वहाँ तक बात ही नहीं आने दी मेरे तक, और मुझे आगे बढ़ाते रहे। प्रणाम करता हूँ आपको बाबूजी, और मम्मी जो मेघा की हैं। इस कार्यक्रम को आप दोनों देखें तो मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो बिटिया बैठी है इसके पीछे आपकी ताकत है। मेघा इसके लिए आगे ज़रूर बढ़ी, लेकिन आशीर्वाद, शुभकामनाएं और वो कड़वी बातें सुनकर भी अपनी बिटिया के लिए खड़े रहना, ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जिसमें कई पेरेंट्स, माफ़ कीजिएगा, फेल हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। मेघा, टूटन जब होती है मन में, तुम एक बहुत भावुक लड़की हो, मैं जानता हूँ, और जल्दी आंसू आते हैं। कोई दिल तोड़ देता है तो जल्दी आंसू आते हैं, कोई धोखा दे देता है तो आंसू आते हैं, और दुनिया इसी का नाम है। फेलियर्स भी हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन तो घड़ी घड़ी उससे गुजरता है। तो कहाँ से खुद टूटती हो, खुद ही को जोड़ती हो, अपनी सर्जरी खुद ही करती हो, कैसे करती हो? कई लोग इसमें बहुत फेल हो जाते हैं और वो ज़िंदगी की पटरी उनकी फिर बहुत, वो छोड़कर सुनसान राहों की तरफ चले जाते हैं। होता है, मेरे साथ भी यही होता है सर। मैं अपने जैसा सबको समझती हूँ और भावुक हूँ, विश्वास भी बहुत जल्दी करती हूँ, और लोग आपको झूठे दिलासे भी देते हैं। कई बार आप गाइडेंस लेने जाते हो और आपको बोलते हैं हाँ आप इस जगह पे जाओ, आपको नहीं पता, जाने जाने वो आपको फाइनेंशियली लूट रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन में भेज रहे होते हैं। जब पता चलता है अरे जिनको हमने कभी गुरु माना
वो हमें मिसगाइड कर रहे हैं, तब दिल दुखता है। तब पता चलता है आप जिनको जिगरी दोस्त मान रहे हो वो आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ षड्यंत्र रचते हैं, तब दर्द होता है। कभी कभी अपनों से भी दुख होता है। उस समय ये होता है कि लाइफ तो यही है, जब पहाड़ों के इतनी डिफ़िकल्टीज़ में हम सरवाइव कर जाते हैं तो लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों पे तो इजीली ऐसे चुटकी में निकल जाएगी। तो उन परेशानियों को भी मैं ऐसे इजीली लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। कभी जब वो रिपीट होती है तो इंसान है, दर्द होना चाहिए, रोना भी चाहिए, और मैं भावुक हूँ, आंसू बहाने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मन हल्का हो जाता है, पूरे गिले शिकवे सब निकल जाते हैं। रोगे नहीं तो निकलेगा कैसे, वो भरा रहेगा। तो भावुक होना ज़रूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया कि भावना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अपनी ताकत बना लिया तो, और ये कमज़ोरी बन गई तो ये ऐसा तालाब है या समुद्र है या विशाल नदी है जो आपको डुबा भी देती है, फिर आपका वजूद ख़त्म हो जाता है। एक लड़की के लिए मेघा आसान नहीं होता घर से अकेले निकलना, क्योंकि अभी मैं आप ही के सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे पढ़ रहा था कि कल्पना चावला जी के पिताजी से मिलने आपने अचानक, उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि कल्पना चावला जी का नाम आप और हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली वो एक ऐसी युवा महिला रहीं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और हम भारतीय मूल की वो रहीं। उनके पिताजी कल्पना का अक्स कल्पना जी का देखते हैं मेघा में, और वो अंतिम समय से गुजर रहे थे और उन्होंने मेघा को फ़ोन करके कहा तुम आ सकती हो क्या? नो रिजर्वेशन। माफ़ कीजिएगा, इस देश की ये संवेदनहीनता मैं नहीं समझ पाता कि एक खिलाड़ी जब अपने संघर्ष काल से गुजरता है तो आप उसे क्यों जगह नहीं देते। दुनिया के दूसरे देशों में एक पॉलिटिशियन के लिए रिजर्वेशन हो जाता है, पत्रकार के लिए हो जाता है, ब्यूरोक्रेट के लिए हो जाता है। ये लड़की पूरी रात टीसी की मेहरबानी पर खड़े खड़े ट्रैवल करके पहुंचती है हरियाणा, दिल्ली, करनाल। ये बताओ मुझे कि इन चुनौतियों के बीच में कभी लड़की होने पर गुस्सा आया या दूसरों की खराब मानसिकता पर गुस्सा आया? यदि आप बाहर निकलते हो तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि दुनिया में पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती है। यदि अच्छे लोग भी मिलेंगे तो 100% आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, और यदि आप ट्रैवलिंग अकेले करते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बुरे लोग भी मिले। रिजर्वेशन के टाइम जब आप खड़े रहते हो नहीं मिलता है तब, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि लोग ऐसे घसीट के निकलते हैं इंटेंशनली, और ऐसा मन करता है कि उन्हें एक चपाट खींच के मारो, पर आप उन्हें बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो रास्ता तो वही है। वो बोलेंगे इस रास्ते से तो मैं गुजर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है एक लड़की यदि ट्रैवलिंग करती है तो, चाहे जो भी हो जाए। और रिजर्वेशन नहीं मिला था तो जो 2 सीट के बीच का गैप होता है, एक अंकल और एक आंटी थे, मतलब खड़े होने के बाद रात को उनको लगा कि बच्ची बड़ी परेशान हो रही है, तो जो सीट के बीच का गैप होता है वहाँ मैंने अपना योगा मैट बिछाया और मैं उसके ऊपर सो गई। पर मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे 2 सीट के बीच का जो गैप होता है इसमें सो के जाना पड़ेगा। दूसरे दिन जब मैं पहुंची, मैंने उन्हें नहीं बताया कि ये सब चीज़ें हुआ, क्योंकि उन्होंने अचानक फ़ोन किया और उनको अभी ऑक्सीजन पे रखा गया है। और आपको यदि कोई अंतिम क्षण में याद करे तो आप दुनिया का लाख इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, उसे छोड़ के उस व्यक्ति के पास ज़रूर जाओ। भले ही वे कल्पना चावला मैम के पापा नहीं होते, कोई और होते तो भी मैं जाती, पक्का जाती। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भावना जो आपको जिस फीलिंग से वो बुला रहे हैं। और भले ही आपकी बातें ना हो, पर आप जब उनके सामने चुटकुले सुनाओ, उनके बाल, मैंने बोला आपके बाल तो बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे जितेंद्र जी जैसे, आधे ब्लैक एंड आधे वाइट। आजकल के यूथ तो कर रहे हैं, तो वो मास्क के अंदर ही ऐसे हंसने लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिस्तर पे कोई भी व्यक्ति लेटा हो उसे जीने के लिए और वो देती, ताकत देती है कि मेरे लिए कोई आने वाला व्यक्ति है, मेरे लिए कोई और लोग बैठे हैं, तो मुझे उसके लिए जीना है, सबसे इम्पोर्टेंट। मेघा, तुम न सिर्फ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, बल्कि उससे भी खूबसूरत इंसान हो। बहुत भीतर तुम्हारे बेहतर मानवीयता का बहुत गहरा एलिमेंट है, और ये हिंदुस्तान में ही अधिकतर होता है कि 4 महाद्वीपों के शिखरों को छूने वाली बिटिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बिटिया, ट्रेन में फर्श पर 2 बर्थ के बीच में जगह मिलने पर लोगों की तमाम तरह की दृष्टि कुदृष्टि का सामना करते हुए करनाल तक पहुंचती है। थोड़ा तो हम लोगों को साथ
अपने विचार, अपने रुख में परिवर्तन करना चाहिए। आप चीन से टक्कर लेने की बात करते हैं, दुबई से टक्कर लेने की बात करते हैं, पहले यहाँ जो ज़हनियत है ना सर, ये बदलिए। ये ज़हनियत ना, माफ़ कीजिएगा, दुबई कभी अगर आप जाएंगे तो पाएंगे दुबई किस तरह का शहर है, चीन जाएंगे आप कभी तो आप पाएंगे कि चीन किस तरह का शहर है। ज़हनियत बहुत गड़बड़ है सर, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं भी कहती हूँ। ये बताओ मुझे मेघा कि स्कूबा डाइविंग का ये जुनून तुम्हारे मन में कैसे आया? किसी ने तुमको ये विचार दिया या खुद ही सोचा? तो मैं अपनी स्टूडेंट को तैयार कर रही थी। मेरी जो स्टूडेंट है वो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वूमन है, किट्टू सौरभ टांग, जो 6000 मीटर तक गई है, लबूचे माउंटेन उन्होंने क्लाइंब किया है। और बस ये था कि कोविड के बाद उनकी आंखों की रोशनी चले गई थी और अभी ब्लैक एंड वाइट उन्हें दिखता है। तो जब उन्हें मैं तैयार करी थी उसी समय मुझे लगा कि मुझे अपनी तैयारी भी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने ही मुझे बोला, मैडम जी आपके आगे मध्य प्रदेश लगा है, इंडिया कब लगवाओगे आप? आपका जो लिखा हुआ है कागज़ पे, मेरी तैयारी तो होती रहेगी, आप भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो और आपको इंडिया के लिए कुछ करना है। जब आपके ऐसे स्टूडेंट आपके टीचर को मतलब आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वो ज़्यादा होता है। तो मैं फिर ट्रेनिंग के लिए मैंने खोजा, पता किया, पता चला इंडिया में तो बहुत मुश्किल से इंस्टीट्यूट मिलते हैं। फिर पौंडीचेरी जाने का भी ऐसा कुछ नहीं था, पर वहाँ पे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें पता चला। वहाँ गई तो पता चला कि उसके लिए स्विमिंग ज़रूरी है। पर अपने गांव में क्या होता है, कुओं में लड़कों को परमानेंटली स्विमिंग सिखाएंगे कि छोरा उनकी स्विमिंग आना चाहिए, छोरी अरे गीला गीला कपड़ा में कैसा लगेगा तुम्हें। बच्चियों को नहीं भेजते कुएं तालाब पे कि लोग ला जो इसके लिए, तो हम स्विमिंग सीख ही नहीं पाती है। मतलब कभी बाढ़ आएगा, मतलब सारी बच्चियाँ तो बह के मर जाएंगी और बच्चे तैर के चले जाएंगे। पर वहाँ जाने के बाद पहले हिस्से में स्विमिंग सीखा। अब आती है टेक्निकल डाइविंग की बात। पूरे 1.5 साल से मैं वहाँ थी, 130 मैंने डाइविंग की। मेरे पास 3000 रुपये उस समय जेब में थे, क्योंकि मैं यहाँ मेरी जो स्टूडेंट है उनका भी खर्च उठा रही थी। वहाँ जब पहुँची तो मैंने मेरे टीचर को बोला, सर आप मुझे यहाँ जो ऊपर 3rd फ्लोर पे लोग स्नूकर जो खेलते हैं उसके नीचे जगह दे दीजिए, पर मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने कहा आप खिलाड़ी हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे और लोगों से जल्दी जाना पड़ता था। मेरी 5:45 पे रिपोर्टिंग होती थी, मैं 8 बजे आती थी। टैंक धोने से लेकर जो टोटल काम होता था वो मैंने डाइव मास्टर बनने तक मैंने पूरा 7 महीने, आप ये समझ लीजिएगा खच्चर की तरह जो काम करना होता है वो भी किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें दिया था। अब आती है ट्रेनिंग की बारी। जब हम टेक्निकल डाइविंग में जाते तो वो लाइफ रिस्क हो जाता है। जो मैं जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगी कि आपको यदि डाइविंग करनी होती है अंडर वाटर और टेक्निकल डाइविंग करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मुझे बंसल ग्रुप ने मेरे कोर्स के लिए मुझे स्पॉन्सर किया था। मतलब मेरे ढाल बन के खड़े थे। खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी होता है, जब वो दौड़ के जीत जाता तब सब लोग आ जाते हैं देने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब वो दौड़ रहा होता है, तैयारी करता है, तब उसे जूते दिलाओ कि उसके पैरों में छाले ना पड़े। तो उन छालों से बचाने के लिए मुझे सही इक्विपमेंट दिलाने में बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा था। मेरे डाइव कंप्यूटर हुआ या मेरे फिन्स हुए। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरे इक्विपमेंट कभी कभी ब्लास्ट हो जाते थे। हमारा जो रेगुलेटर था वो एक बार ख़राब हो गया था, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी। जब हम पानी के नीचे जाते तो प्रेशर बहुत बढ़ता है। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहूँगी, हम खाली बॉटल लेंगे, उसे नीचे लेके ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे फूली हुई रहेगी, नीचे जाएंगे तो वैसे कुचुम मुचुम हो जाएगी। तो प्रेशर ऐसा ही हमारी बॉडी पे काम करता है। आप ऊपर अंडा फोड़ोगे तो मेल्ट हो जाएगा, पानी के अंदर आप जैसे अंडा फोड़ोगे प्रेशर पे तो वो येलो के ऊपर वाइट घूमता रहता है। तो जब मैं 45 मीटर गई थी, मतलब 5.5 बार का प्रेशर बार वहाँ था। नीचे जाते तो जो गैसों का मिक्सचर, हमें फिजिक्स बहुत पढ़नी पड़ती है हमें, और इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है पूरा बहुत। अंदर जो आपने स्लेट मेरे हाथ में देखी होगी उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कितनी डेप्थ पे कितनी देर रुक सकते हैं। हमारे पास एयर लिमिटेड है, तो नीचे जाने पे बॉयंसी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। 3 सेकंड में सांस लेना है, 6 सेकंड में छोड़ना है। नीचे जाते तो ऑक्सीजन तो हमने ब्रीथ कर ली, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? तो नाइट्रोजन आपकी बॉडी में बबल फॉर्म में चला जाता है, जैसे कोको कोला की बॉटल में जाता है। उस बबल्स के साथ यदि आप ऊपर आ जाओगे तो आप DCS मतलब पैरालाइज हो सकता है आपको। और जो आपने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, ऑक्सीजन कलर डेप्थ पे आपने स्विच कर ली तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा और आप मर जाओगे। ब्रीथ होल्ड कर लिया और आप ऊपर आ गए तो आपकी जान जा सकती है। अब नीचे जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब 30 मीटर के जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे नार्कोटिक हो जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नार्कोटिक मीन्स शराबी जैसा फील आता है आपको हिल रहा होता है सब कुछ, शरीर काँप रहा होता है आपका बहुत तेज़। जब आपने पता चला था मैं असफल हुई थी, पहली बार यही हुआ था कि इतना तेज शरीर काँप रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। और वो अटैम्प्ट में मेरा 70,000 रुपये एक डाइव का लगा था। आने के बाद ऐसा फूट के रोई थी मैं। तो जब नीचे जाते तो बहुत शरीर पर डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं।
और जब हमने 45 मीटर सक्सेसफुल किया था तब हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो हमने इंडिया का फ्लैग का दोनों तरफ से फ़ोटो ले लिया था, क्योंकि हमें कलर ही समझ नहीं आ रहा था कौन सा ऑरेंज है कौन सा ग्रीन है। सो आपको इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मसल मेमोरी बनवाते, एक ही चीज़ को 100 बार उठवाते। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट रहता है जो बहुत टफ रहता है और उसके लिए बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। आप जब बता रही थी तो मैं आपकी स्टडी के बारे में सोच रहा था, कितना आपने गहन अध्ययन किया। और एक चीज़ से मुझे फिर एक झटका लगा, जब मेघा कहती हैं कि नीचे कुछ भी हो सकता, ज़रा सा आपका कैलकुलेशन बिगड़ा, आप पैरालिसिस की चपेट में, आपको लकवा हो सकता है। लेकिन ये लड़की रोई किसके लिए कि 70,000 रुपये वेस्टेज हो गए। सर आप कहते हैं कि 1 करोड़ 1 अरब 40 लाख का देश ओलंपिक्स में उतने पदक क्यों नहीं लाता, यही जवाब। आप उसको ट्रेन की बर्थ के बीच में सुलाते हैं, आप शनि महाराज जी को देते हैं दान, आप पूजा पाठ के लिए आपके भंडार खुले रहते हैं, और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, इनकम टैक्स और तमाम प्रॉपर्टी टैक्स हम देते ही हैं। लेकिन अपने देश के खिलाड़ियों के लिए स्वयं भाव से देश की किसी कॉलोनी में, किसी शहर में एक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मध्य प्रदेश 7 करोड़ से अधिक आबादी का देश है, प्रदेश है। यहाँ के लोग अगर चाह लें तो क्या मेघा अपनी बहुत सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती हैं? और मेघा जैसे कितने युवक युवतियाँ होंगे। सर कुछ तो बदले हमारे भीतर, कब तक ऐसा चलेगा सर? कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा, मैं भी थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। आगे तुम्हारा सपना क्या? स्कूबा डाइविंग में एक और कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाने का है, लेकिन अपना ध्यान रख के करना। और मैं तो कहता हूँ अब स्कूबा डाइविंग में हो ही गया रिकॉर्ड, कहीं और रिकॉर्ड बनाने की तरफ चला जाए, क्या सोच रही हो आगे? और मेरी मम्मी बोलती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो जब तक आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं बतानी चाहिए। जिस दिन पूरा हो जाएगा पता चल जाएगा। और मैं सब यूथ को भी यही कहूँगी, जब तक आपका जो जो सपना है डिंडोरी मत पीटो, जब पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ज़माने को पता चल जाएगा। तो पर सर ये ज़रूर है, हमेशा मैंने मेरे जीवन में एक चीज़ का मैंने हमेशा मान रखा, मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी की टांग नहीं खींची। ये है कि मेरे बाद या मेरे साथ मैं अपने जैसी 10 बड़ी लाइनें खड़ी करूं जो मेरे बगल में खड़ी रहे, 10 से ज़्यादा। तो लाइनें ढेर सारी खड़ी करनी है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता था स्कूबा डाइविंग क्या है। स्कूबा डाइविंग में 3 तरह की होती है, रिक्रिएशनल डाइविंग, टेक्निकल डाइविंग, फ्री डाइविंग, ताकि बच्चों को पता चले कि इसमें भी करियर स्कोप है। आप काफ़ी सारे अपना मनोरंजन की चीज़ भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार का, जब मैंने रिसेंटली एक दिन अखबार में पढ़ा था, मध्य प्रदेश में भी डाइव सेंटर खुलने वाला है। तो आप जैसे ओपन वाटर एडवांस कोर्स होते हैं वो क्वारी में भी कर सकते हैं। 30 मीटर की जो क्वारी या खदानें होती है, तालाब होती है, वहाँ पे कोर्सेज कंडक्ट करा सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होगी यूथ के लिए भी। जो डाइविंग करने वाला व्यक्ति होगा, आप सिलेंडर लेके जाओ, डेड बॉडी खोजने में भी कितनी प्रॉब्लम होती है। अब ईजी हो जाएगा कि हमने जैसे ही पहना और हम सीधा चले गए। बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं उन्हें पता चलेगा कि फिज़िक्स का कहाँ रोल है। तो मेन ये होता है कि मेरे एक कदम बढ़ाने से बच्चों के 100 कदम आगे बढ़े, उन्हें और फील्ड के बारे में पता चला, एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत बात है। और एक हल्के फुल्के सवाल से ख़त्म करूँगा, जो है हल्का फुल्का, लेकिन हो सकता है मेघा के लिए बड़ा गंभीर सवाल भी हो, और हो सकता है हल्का फुल्का हो, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन पालने वाली लड़की नहीं है। इमोशनल ज़रूर है। कोई सपनों का राजकुमार अभी तक आया जीवन में, या अभी कतार में ही खड़ा है, या उसके लिए टाइम नहीं है? ये तो निजी जीवन का प्रश्न हो गया। ऐसे व्यक्ति हर बच्ची के लिए कहूँगी जो आपको आपके साथ चलना। दादी अम्मा हो गई हो यानी? हाँ, बच्ची के लिए। सभी के लिए, अभी खुद बच्ची हो। हाँ। जो आपके साथ कदम मिला के चलना चाहे, ना आगे ना पीछे। यदि आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो झट पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वाह वाह। तो जवाब भी इसी में है और प्रश्न भी इसी में है। नहीं, ये क्विज की तरह है, लेकिन ये कि मेघा ने पकड़ा, देखने वाले यही सोच रहे होंगे मेघा ने पकड़ा है, पकड़ कर चल रही है, या छूट गया है, या फिर पकड़ने वाली है उसको। सस्पेंस बना रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि इतनी प्यारी। मुझे बताना है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं दीदी इतना हेल्दी क्यों हो गई हो। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, तो मुझे ये उनको क्लियर करना होता है कि जब डिफरेंट गेम में आप जाते हो तो डिफरेंट गेम की पर्सनालिटी भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे गोला फेंक चक्का फेंक वाले की बॉडी अलग होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर की अलग होती है, शॉर्ट डिस्टेंस रनर की अलग होती है। तो हम डाइविंग करते थे, मैं माउंटेनियरिंग करती थी, तब बहुत फिट थी क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वर्कआउट करना पड़ता था मुझे। पर हम जब अंडर वाटर डाइविंग करते हैं तो मैंने जो आपको बताया था कि नाइट्रोजन के बबल आपकी बॉडी में रहते हैं, तो 7-8 घंटे की ट्रेनिंग दिन भर होती जाती रहती है। तो वो बबल जैसे कोको कोला को ग्लास में डाल लिया पर भी बबल रह गए ना, वैसे ही बबल हमारी बॉडी में रह जाते। यदि आप तेज वॉक करोगे तो वो बबल हार्ट तक पहुंचा देगा, कार्डिया अरेस्ट हो सकता है। तो 2 दिन का गैप आपको देते हैं। तो आपकी दीदी मोटी हो गई है पर फिर से फिट हो जाएगी। तो ये मानिए कि डिफरेंट गेम की डिफरेंट बॉडी होती है, उसे कभी जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ना मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है और ना मेघा का वज़न बहुत ज़्यादा है। कई बार आप ये जो कैमरे से देखते हैं ना हमें, इस वजह से हम थोड़े से हमारा वज़न ज़्यादा दिखता है। तो मेघा, आपको बहुत शुभकामनाएँ, बहुत आगे बढ़िए आप, मध्य प्रदेश का खूब नाम रोशन करिए। और हम सब मेघा यहाँ तक पहुँची हैं तो निश्चित तौर पर कुछ संगठनों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने विनम्रतापूर्वक, जो बंसल ग्रुप से भी जो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बना, हमने भी प्रयास किया। लेकिन अभी ये प्रयास छोटे हैं। मुझे भी दुख होता है कि सिर्फ 70,000 के लिए एक अटेम्प्ट जो फ्यूटाइल हो गया, अनुपयोगी हो गया। तो एक प्यारी सी लड़की जिसके अंदर अनंत संभावना है, वो फूट कर रोती है। अपने जीवन के लिए नहीं रोती कि ये 70,000 मेरे लिए बड़े बेशकीमती थे, स्पॉन्सर्स थे। एक अगर कहीं कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो सर पकड़ के बैठती है कि अब कहाँ से दूसरे के लिए किसको बोलेंगे, कौन स्पॉन्सर करेगा इसको। ये तनाव अगर कोई खिलाड़ी लेगा कि मेरे जूते कैसे हैं, मेरा इक्विपमेंट कैसा है, मेरा कोच को पैसा कहाँ से देंगे, ट्रैवल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, नहीं सर, छोड़िए इसको। अगर इसके बाद ये लड़की ये कर रही है तो कमाल है, कमाल है। बहुत शुभकामनाएं मेघा। बातों में इतना ही। अगली बार इसी कार्यक्रम में एक और शख्सियत को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।